हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत के सबसे सफल इन्वेस्टर्स के बारे में, जिन्होंने स्टॉक मार्केट से अरबों खरबों रुपए कमाए हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले सबसे ज़्यादा सफल लोगों की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन्होंने स्टॉक मार्केट के जरिए अरबों खरबों रुपए कमाए हैं। बाजार में किसी भी तरह से निवेश करने वाले लोग जानना चाहते हैं कि यह फ़ायदे का सौदा रहेगा या नहीं, चाहे वो शेयर मार्केट में निवेश करें, रिकरिंग डिपॉजिट खाते में निवेश करें या म्यूचुअल फंड्स में। सही समय पर सही जगह लगाया पैसा बेहतर निवेश दिलाता है। किसी भी तरह के निवेश की सफलता जानने के लिए हम पहले से निवेश कर रहे लोगों के उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने बाजार में निवेश करके अच्छा रिटर्न कमाया है। स्टॉक मार्केट की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले सबसे ज़्यादा सफल लोगों की श्रेणी में रखा जा सकता है। हम आपको ऐसे ही कुछ चुनिंदा लोगों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला नाम जो आता है वो है राकेश झुनझुनवाला जी का, जो हाल ही में भी पास आउट हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो गई है। दूसरा नाम लिया जाए तो राधा कृष्ण दमानी जी का। तीसरा नाम लिया जाए तो विजय केडिया का। और चौथा नाम लिया जाए तो डोली खन्ना का। ये सबसे सफल इन्वेस्टर्स रहे हैं भारत के। अगर हम बात करें राकेश झुनझुनवाला जी की, तो राकेश झुनझुनवाला ऐसा नाम था जिसे शेयर बाजार में पारस के पत्थर के रूप में जाना जाता है। यानी जिस कंपनी में उन्होंने निवेश कर दिया उसके शेयर उड़ान भरने लग जाते थे। निवेशक हर रोज उनके निवेश पर नज़र गड़ाए रहते थे। उन्हें भरोसा रहता था कि जहां झुनझुनवाला ने निवेश किया है वहां पैसा लगाना कमाई की गारंटी हो सकती है। झुनझुनवाला शुरू से ही जोखिम लेने वाले निवेशकों में से एक थे और उनकी इसी रणनीति का असर था कि आज वह भारत के 36वें सबसे बड़े रईस थे। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार दुनिया में वह 438वें स्थान पर काबिज थे। चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री रखने वाले राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई को 1960 में हुआ था। उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। शेयर बाजार में उन्होंने कॉलेज के समय से ही निवेश करना शुरू कर दिया था। साल 1985 में 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत की थी। फोर्ब्स के अनुसार उस वक्त बीएसई लगभग 150 अंक था। आज शेयर बाजार 59,000 अंक तक पहुंच चुका है। एक इंटरव्यू में झुनझुनवाला ने बताया था कि अपने पिता के दोस्तों के शेयर बाजार पे हुई चर्चा सुनने के बाद उनके शेयर बाजार में रुचि जगी। झुनझुनवाला ने कहा था कि उनके पिता उन्हें नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहते थे। उनका कहना था कि अखबारों की खबर से शेयर बाजार में उतार चढ़ाव दिखता है। फोर्ब्स के अनुसार उनकी इस समय 5.8 अरब डॉलर की नेटवर्क थी। पोर्टफोलियो की बात करें तो 31,000 करोड़ से अधिक के 32 स्टॉक हैं। लेटेस्ट कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग के अनुसार राकेश झुनझुनवाला और एसोसिएट्स के पास सार्वजनिक रूप से 32 स्टॉक हैं, जिनका मूल्य 31,904 करोड़ रुपए है। ट्रेंड लाइन के मुताबिक इनमें टाइटन कंपनी, मेट्रो ब्रांड्स, टाटा मोटर्स, स्टार हेल्थ एंड एलाइट एथोरेंस कंपनी, फोर्टिस हेल्थ केयर, टाटा कम्युनिकेशंस जैसे स्टॉक शामिल हैं। उनकी सबसे वैल्यूएबल लिस्टेड होल्डिंग घड़ी और ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी टाइटन है, जिसका मूल्य करीब 11,000 करोड़ रुपए है। दूसरे सबसे बड़े इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो दिग्गज निवेशक और रिटेल चेन डी-मार्ट को ऑपरेट करने वाली कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट्स के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी इन दिनों चर्चा में है। ब्लूमबर्ग बिलियनरी इंडेक्स के मुताबिक वह हाल में दुनिया के 100 टॉप रईसों की सूची में शामिल हुए हैं। वह 19.3 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की सूची में 100वें स्थान पर है। इस साल उनकी नेटवर्थ में 4.36 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। वह भारत के अमीरों की सूची में 6ठे स्थान पर है। उनसे आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी, अडानी ग्रुप के गौतम अडानी, विप्रो के अजीम प्रेम जी, HCL के शिव नाडर और आर्सेलर मित्तल के लक्ष्मी मित्तल हैं। राधाकृष्ण दमानी का परिवार मूल रूप से राजस्थान में बीकानेर का रहने वाला है। उनका जन्म 1956 को हुआ था। उनका परिवार मुंबई में एक सिंगल रूम अपार्टमेंट में रहता था। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई शुरू तो की, लेकिन पहले ही साल छोड़ दी थी। दमानी के पिता शिव किशन दमानी स्टॉक ब्रोकर थे। पिता की मौत के बाद राधाकृष्ण दमानी ने अपने भाई गोपी किशन दमानी के साथ मिलकर शेयर बाजार पर अपना ध्यान केंद्रित किया और 5,000 रुपये के साथ निवेश की शुरुआत की। उन्होंने बेहतर मौके तलाश कर छोटी कंपनियों में निवेश करना शुरू किया। सन 1990 तक उन्होंने निवेश कर करोड़ों रुपए कमा लिए थे। 1990 के दशक में जब हर्षद मेहता ने देश का वित्तीय बाजार बुरी तरह से हिला कर रख दिया था, तब दमानी को जबरदस्त मुनाफा हुआ। उस समय हर्षद मेहता ने शेयर बाजार की तेजी पर दांव लगाया था, वहीं दमानी ने बाजार की गिरावट पर दांव लगाया था।
शेयर घोटाले का खुलासा होने के बाद बाजार में जबरदस्त गिरावट आई, जिससे दवानी को भारी मुनाफा हुआ। साल 1995 में दवानी ने HDFC बैंक के IPO में पैसा लगाया, जिससे उन्हें मोटा मुनाफा हुआ। फिर उन्होंने रिटेल कारोबार में उतरने की सोची और धीरे धीरे उनका कारोबार चल निकला। तीसरे बड़े इन्वेस्टर्स की बात करें तो शेयर बाजार से मोटा मुनाफा पाने वाली डॉली खन्ना निवेशकों की दुनिया में तहलका मचा रही है। चेन्नई में रहने वाली जानी मानी निवेशक डॉली खन्ना के पास सही समय पर कई गुना रिटर्न देने वाले शेयरों को पहचान लेने का हुनर है। डॉली खन्ना और उनके पति राजीव खन्ना ने 1996 से शेयरों में निवेश करना शुरू किया था। उनका शुरुआती निवेशक 1 करोड़ रुपए का था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक अब उनका पोर्टफोलियो 700 करोड़ रुपए का हो गया है। हालांकि आज तक उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है। आपको बता दें कि डॉली खन्ना और उनके पति राजीव खन्ना ने कुछ शेयरों के बुरे प्रदर्शन के बाद उसमें अपनी हिस्सेदारी घटा ली है। 22 अप्रैल को 11 कंपनियों ने शेयर होल्डिंग डाटा जारी किया है। इन 11 कंपनियों के शेयर डॉली खन्ना के पोर्टफोलियो में शामिल है। शेयर होल्डिंग्स डाटा के मुताबिक डॉली खन्ना ने 9 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। आइए बाजार के कुछ गोल्डन रूल्स जानते हैं जो हमें दिग्गज निवेशक बताते हैं। स्टॉक मार्केट से इक्विटीज यानी कि शेयर खरीदकर पैसा बनाना इतना भी आसान नहीं है जितना कि एक नए निवेशक सोचते हैं। इसमें आपको हर समय बाजार के रुख पर कड़ी नज़र बनाए रखनी होती है, साथ ही रिसर्च और बेहतर प्लानिंग करनी होती है। शेयर खरीदते और बेचते समय इन बातों को ध्यान में रखें। नंबर 1, पहले सीखें। कभी भी बिना कुछ जाने समझे स्टॉक मार्केट में नहीं कूदना चाहिए। पहले शेयर बाजार को अच्छे से समझिए, तब उसमें इन्वेस्ट कीजिए। सीखने के लिए अपने आप को समय दीजिए। बिजनेस रिलेटेड न्यूज़पेपर को पढ़िए, कंपनी के बिजनेस प्लान को समझिए, बैलेंस शीट को पढ़ना सीखिए, PE, EPS, ROE को अच्छे से जान लीजिए, तब किसी भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए। नंबर 2, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा। नंबर 3, उसी का खरीदे जिसे आप जानते हैं और समझते हैं। नंबर 4, निश्चित मूल्य निर्धारित करें। नंबर 5, बहुत सारे शेयर एक साथ ना खरीदें। और नंबर 6, अच्छी कंपनी को चुनें। इस तरीके से आप शेयर बाजार में पहले सीखिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ like the video, subscribe the channel and share the video.